जाटों को धमकी पर मेरे साथ संगीत सोम साहब इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बीजेपी के विधायक हैं और संगीत सोम मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मुझे बताया जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है। संगीत सोम जी, क्या हो रहा है? ये जो धमकियां एक के बाद एक वीडियो, जाटों को धमकियों के वीडियो आ रहे हैं, बार बार धमकियां क्यों? आपने भी वीडियो देखे होंगे संगीत सोम। देखिए साहब, कभी भी जो इस तरीके के लोग हैं उनके साथ एक होना बड़ा मुश्किल काम पश्चिम में हो रहा है। हमारे जाट समाज ने बिल्कुल बहुत अच्छी शुरुआत करी थी, अच्छी शुरुआत थी कि भाई हम एक हों, लेकिन वो इस अपना माइंडसेट बना ही नहीं सकते, वो इकट्ठा हो ही नहीं सकते। उनकी आदत है अलग रहना, उनकी आदत है कि इस तरीके के यहाँ बवाल कराना और करना। पिछले 5 साल में और दिक्कत क्या है? यही तो दिक्कत है कि बाकी तो सब कुछ मिला है ना, उन्हें अनाज भी मिला है, मकान भी बना है, उन्हें आतंकवाद करने का मौका नहीं मिला, उन्हें गुंडागर्दी करने का मौका नहीं मिला, उन्हें बहन बेटियों को छेड़ने का मौका नहीं मिला। इसीलिए तो वो अब इसी तरीके से वो जाटों के लिए खिलाफ हैं, जाटों के साथ भी इसी तरीके से कर रहे हैं। रोज नई नई उनकी वीडियो जा रही है, हमने भी देखी है। लेकिन ये बड़ा विचारनीय विषय है, ये तो हम सभी को विचार करना पड़ेगा इस पर। नहीं, लेकिन वहां तो अलायंस हो गया था। मतलब हम तो देख रहे थे कि हम तो चाहते हैं, हम सब चाहते हैं जाट मुस्लिम एकता की बात होनी चाहिए। 13 के दंगे को भूलकर आगे बढ़ना और एकता की बात होनी चाहिए। और अलायंस भी हो गया था एसपीआरएलडी का, जाट मुसलमान एक साथ आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। तो वो तो अलायंस हो गया, फिर ये धमकियां क्यों संगीत सोम? नहीं, अमन जी, क्या अखिलेश यादव जी ने कोई गठबंधन किया है? कहाँ का गठबंधन है, आप मुझे बताइए। सिवाल खास एक ऐसी सीट है कि जो लोकदल की सही में बहुत मजबूत सीट मानी जाती थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक थे वहां, आगे भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन वहां कम से कम हम इतना जरूर मानते थे कि वहां जयंत जी लोकदल से किसी जाट भाई को लड़ाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, सीट तो दे दी वो अखिलेश यादव जी ने जयंत जी को, और कैंडिडेट उतार दिया अपना, और वो भी तुष्टिकरण के चलते उतारा। आखिर जाट तो उनके पास भी होगा, अखिलेश जी उतार देते, लेकिन वहां भी उन्हें मुस्लिम उतारना था। तो ये तुष्टिकरण की नीति अखिलेश यादव जानबूझ के कर रहे हैं, लोगों को में इरिटेशन पैदा हो, आपसी झगड़ा हो, आपसी दंगा हो। देखिए अमन जी, मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपने सुना होगा तो मैं अभी बता रहा था रवि से, कि अखिलेश यादव जी की पूरी प्लानिंग उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की थी। बड़े लेवल पे उनकी प्लानिंग थी कि वो दंगा कराएं, और उनकी जो रथ यात्रा थी वो दंगा यात्रा थी। गारंटी से मैं कह सकता हूं, अगर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती तो वो दंगे की प्लानिंग में थी और वो दंगा कराते। वो उसमें फेल हो गए। तो ये उन्हीं के कार्यकर्ता तो हैं। नाहिद हसन किसका एमएलए है, किसके विधायक हैं वो? आप बताइए किसके विधायक हैं? तो उन्हीं के लोग तो अब इस तरीके की हरकत कर रहे हैं जिससे फिर से यहाँ दंगा हो। वो कभी जाटों को गाली देंगे, कभी किसी को गाली देंगे, इसी तरीके से वो दंगा कराना चाहते हैं यहाँ। लेकिन ये जाट तो आपके खिलाफ है ना भाई, ये तो परसेप्शन है। ये परसेप्शन की लड़ाई में तो यही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट आपके खिलाफ, और ये जो कॉम्बिनेशन हो गया जाटों और मुसलमानों का, वो तो आपके लिए डेडली कॉम्बिनेशन, मतलब आपके खिलाफ डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। क्योंकि अखिलेश तो जयंत से मिल गए, जयंत को आप अपने पाले में लाना चाह रहे थे आरएलडी को, वो अखिलेश जी से जाकर मिल गए। अखिलेश जी के समर्थक जाटों को धमकी दे रहे हैं, वो दोनों तो मिल गए ना आपके खिलाफ, और मैसेज तो यही दिया गया। नहीं साहब, वो अलायंस उनका ऊपर हो गया होगा, लेकिन जमीन पे वो अलायंस नहीं है। और जाट समाज 100% मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और वो नेचुरल वे में साथ है। किसी दबाव का कोई कारण नहीं है, कोई उनकी, वो केवल इसी वजह से कि उन्होंने देखी है ना, अखिलेश यादव की सरकार देखी है ना, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखी है ना, हमने देखा है ना, नालियों में बहता हुआ खून, सड़कों पे पड़ी हुई लाशें, नहर में पड़ी हुई लाशें, जला के नहर में ट्रैक्टर डाल दिए गए। तो वो हमने देखा है। कोई नहीं देखना चाहता, जाट समाज क्यों, कोई भी नहीं देखना चाहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। वो बुरा सपना था हम लोगों के लिए, दोबारा नहीं देखना चाहेंगे उसे। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि 2013 के दंगे भूल नहीं पाए हैं अभी तक जाट, क्योंकि अब तो आगे बढ़े, अब तो एकता की बात हो रही है, अब तो सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो भूले नहीं, आप वो याद दिला रहे हैं। 13 नहीं भूले, अभी ताजा है। बिल्कुल ताजा नहीं साहब, हरी हैं, हमारे लोग मरे हैं। हमें पता है कि हमारे लोगों को किस तरीके से काटा गया है, किस तरीके से मारा गया है, और हमें न्याय नहीं मिला। कम से कम अखिलेश यादव अगर उस टाइम पे हमें न्याय दे देते तो आज हमें कम से कम ये तो सुकून होता कि हमें उस टाइम पे न्याय मिल गया था। हमें उस टाइम न्याय नहीं मिला था। मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही संगीत सोम, अगर अखिलेश यादव इतने ही आपके हिसाब से उनके समर्थक जो हैं और वो विधायक उनके जाटों को धमका रहे हैं, वो जाट विरोधी हैं, तो जाटों के इतने बड़े नेता जयंत चौधरी जी ने अखिलेश यादव के साथ हाथ क्यों मिलाया? या तो आप गलत हैं, क्योंकि वो तो गलत हो नहीं सकते, वो तो जाटों के सबसे बड़े नेता है ना भाई।
जयंत चौधरी जी, अब उन्होंने अखिलेश जी के साथ हाथ मिलाया तो कुछ सोचकर ही मिलाया होगा। अखिलेश जी से हाथ मिलाया ना जयंत चौधरी ने, आरएलडी ने। मुझे नहीं लगता वो छला गया, जयंत जी को छला गया, ठगा गया है और कुछ सपने दिखा के उन्होंने ठगा, लेकिन उन्होंने जो उनका रहता है कि धोखे देने वाली नीति उनकी रहती है, वही धोखा दिया है, जयंत चौधरी को धोखा दिया है। नहीं, उनको अगर आप कह रहे हो उनको ठगा गया, उनको छला गया, मगर अलायंस तो उन्होंने किया, लेकिन इन सारे वीडियोस पर अखिलेश जी भी चुप है, कोई स्टेटमेंट नहीं कि ये गलत है, क्योंकि अलायंस हुआ है तो उनके जाटों के साथ भी तो अलायंस खड़ा होगा ना। लेकिन उनके विधायक और समर्थक अगर धमका रहे हैं, वो चुप है, कोई स्टेटमेंट नहीं। संगीत सोम। अच्छा, अखिलेश यादव कैसे बयान दे देंगे? जारी वो करा रहे हैं, ये जितने वीडियो जारी हो रहे हैं, इन वीडियोज को सबको जारी अखिलेश यादव करा रहे हैं। क्यों नहीं मानते आप इस बात को? ये जांच का विषय है, क्लियर हो जाएगा किसी भी दिन जांच में, आप देखना। अखिलेश यादव जानबूझ के करा रहे हैं। मैं आपको देखिए अमन जी, मैं फिर आपको बताता हूं, आप कह देते हैं मैं कुछ कहता हूं तो संगीत सोम बड़ा तीखा बोलते हैं, बड़ा ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये पूरा दंगा कराने की प्लानिंग है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार इतनी मजबूत है कि यहाँ दंगा नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे भी दंगा नहीं होने देंगे। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। अखिलेश यादव का क्या फायदा? वो तो अलायंस करा है उन्होंने, आप कह रहे हैं वो दंगा कराना चाह रहे हैं अखिलेश यादव, ये वीडियो वो वायरल करा रहे हैं और वो डायरेक्टर हैं इस धमकी वाले वीडियोस के। दंगा कराने से उनका क्या फायदा होगा अखिलेश यादव का? उनका तो नुकसान होगा शायद। पक्का, और पक्का पक्का उन्हें पता है अखिलेश यादव को कि यहाँ कोई भी उनके साथ नहीं है और मुस्लिम में भी बंटवारा है। वो मुस्लिम को इकट्ठा करने के लिए दंगा कराना चाहते हैं, और मुस्लिम को वो डर, आप बताइए ना। आजम खान जेल में है, कौन नेता इनका स्टेट पे मुस्लिम का? अखिलेश यादव ने कोई मुस्लिम नेता बनने ही नहीं दिया। उन्होंने टिकट में भी अभी उनके साथ भेदभाव किया है, उन्होंने भेदभाव उसमें भी किया है, और वो जानते हैं कि मुस्लिम उनके साथ नहीं था। इस बार मुस्लिम छिटक रहा था, मुस्लिम बट रहा था, वो इसे इकट्ठा करने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये तो परसेप्शन है किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी हालत बहुत टाइट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर किसान आंदोलन के बाद बीजेपी से जाट नाराज हैं, एक तो ये, और ऊपर से जाट और आरएलडी और एसपी का अलायंस हो गया, ऊपर से दो, तो ये डबल डोज हो गई आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो किसान आंदोलन की वजह से आपकी जाटों की नाराजगी और वो आपके लिए भारी पड़ सकती थी, मगर ये तो फैक्ट है ना। संगीत सोम। बिल्कुल भी नाराज नहीं है। जाट में अभी जिस गांव में बैठा हूं इसमें काफी संख्या में जाट हैं, और आप उनसे, आप अपने लोगों से कहेंगे, उनसे बात करेंगे तो वो बता देंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ 90% जाट आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, और मैं तो ये कहूंगा जितना 2014, 17 और 19 में था, आज उससे ज्यादा मजबूती से खड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संगीत सोम।